बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी, कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ अल्लाह की ज़ात से कि आप लोग भी ठीक होंगे। तो ये जी यहाँ पे बनी हुई ये दाल मैं आपको दिखा रही हूँ। दाल बनी हुई थी, ये है मेरे ख्याल से सुबह का टाइम है। हाँ, सुबह का ही टाइम है ये। और ये मैं किचन में थी, किचन में आ गई थी मैं नाश्ता बनाने, तो बेटी साथ में थी। वैसे ही बेटी थोड़ा, मैं बेटी की वजह से परेशान थी, जैसे कि आप लोगों को पता है बेटी के रोड एक्सीडेंट हुआ था, तो बेटी थोड़ा मेरे साथ आ गई किचन में। वो थोड़ा आके मेरा माइंड चेंज कर रही थी, मेरे से बातें बातें कर रही थी। तो वैसे ही मुझे ना थोड़ा मेरा मूड ऑफ था, तो मेरा मूड सही कर रही थी, मूड मेरा फ्रेश कर रही थी, माइंड थोड़ा मेरा फ्रेश कर रही थी। तो मैं इसके साथ लगी हुई थी, बातें कर रही थी। और साथ में ना मैं इधर बना लूंगी नाश्ता, नाश्ता बना रही थी मैं। चाय मैंने रख दी और दाल मैंने आपको दिखा दी, दाल भी साथ में बनी हुई रखी हुई। तो साथ में हमारी माँ बेटी की इधर बातें चल रही थी, गपशप मार रहे थे। और बीच में बेटा भी बड़ा वाला आ रहा था, कभी जा रहा था, वो भी बीच में पार्टिसिपेट कर रहा था। और ये जी फिर मैंने बेटी से कहा, मैंने कहा बेटा मैं बना रही हूँ नाश्ता, तो आप जाओ बाहर जाके धूप में जरा टेरेस पे बैठो, थोड़ी सी चहलकदमी करो, क्योंकि बंदा बीमारी की हालत में घर में बैठा बैठा भी ना बंदा तंग हो जाता है। तो फिर बंदा कहता है चलें थोड़ा सा अपने आप को चेंज बंदे को चाहिए होता है। तो बस ये साथ में मैं वेदर भी आपको दिखा रही थी। सर्दियों में जब ऐसा मौसम होता है ना, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। मैं कहती हूँ धूप हो खिलती हुई, या फिर बारिश हो जाए, बादल ना आए, कर बादल होते हैं ना, तो और थोड़ा बंदे को ठंड का एहसास होता है। तो खैर बाहर से मैं आ गई अंदर, फिर मैंने बेटी को बाहर, मैंने कहा चलो थोड़ी आप वॉक करो, मैं नाश्ता बनाऊं। तो बेटी भी फिर दोबारा मेरे पास आ गई। और ये देखें, ये जो गिरी थी, इसको जो लगी थी चोट, तो इसके हाथ पे ना भी, हाथ पे भी इसकी काफी लगी थी, दोनों हाथों पे। तो ये इसका ना छिलका कुछ उतर गए थे, कुछ अभी उतरने वाला था। तो ये मुझे बता रही थी, मम्मा ये मेरा छिलका उतर रहा है, तो मुझे दर्द हो रहा है। तो मैं कह रही थी बेटा अभी ना उतारना, जब तक वो खुद न उतरे। खुद उतरेगा तो ठीक रहेगा, अगर आप खुद उतारोगे तो फिर दर्द होगा। तो ऐसा ही होता है, जलन होती है, तकलीफ होती है। और ये तकरीबन आधा स्किन ने छोड़ दिया, थोड़ा आधा जो है वो अभी साथ में ही लगा। तो मैं इसको मना करी थी अभी ना करना। खैर नाश्ता वाश्ता कर लिया मैंने, किचन का काम कर लिया। तो ये फिर बीच में दिन का टाइम है, तो मैं बना रही थी इधर बेटी के लिए जूस। बेटी को मैं लाजमी जूस बना कर देती हूँ, गाजर सेब और माल्टे का, क्योंकि डॉक्टर्स ने भी कहा था। और दूसरा ये कि इसके लिए अच्छा भी है, क्योंकि बीमार है तो वो तो कुछ ये सही तरीके से खा पी नहीं रही, तो जूस इसके लिए अच्छे। 2 टाइम मैं लाजमी देती हूँ, कोशिश करती हूँ 3 टाइम दूं, पर 3 टाइम ये नहीं पीती, तो 2 टाइम मैं लाजमी देती हूँ। और बीच में सफाई वाली जो हेल्पर मेरी है वो सफाई कर ली थी, सफाई डस्टिंग कर ली थी। और ये फिर बेटी के लिए क्या, मैं सभी के लिए बनाती हूँ, जब बेटी के लिए बनता है तो सभी के लिए बनते हैं। और ये देखें साथ में सफाई भी हो गई थी, बस अब डस्टिंग का काम चल रहा है। कारपेट वगैरह सब कुछ अपनी जगह पे डाल रही हैं। जूस वगैरह मैंने बना लिया, बेटी को भी दे दिया। जबरदस्ती पिलाना पड़ते, पीती नहीं है, आधा सा गिलास लेती है, 1 गिलास में से भी छोड़ देती है। फिर थोड़ा सा डांटती हूँ, थोड़ा प्यार करके फिर पिला देती हूँ। कभी डांट से काम चला लेती हूँ, कभी प्यार से चला लेती हूँ। तो ये जी बेटा था, बेटे को मैंने दिया, गेम खेल रहा था, टैब पे लगा हुआ था ऊपर क्विल्ट करके, तो उसको भी मैंने दे दिया। और ये मैंने लॉन्ड्री की थी, कपड़े डाले हुए थे बाहर, बादल भी थे, हालांकि बारिश भी हल्की हल्की बूंदाबांदी फारसी पड़ रही थी। पर मैंने कहा चले मैं धो देती हूँ, जितने सूखे सूख जाएंगे और मैं अंदर डाल दूंगी। फिर ये कि अंदर तो सूख ही जाएंगे, हीटर ऑन होते तो सूख जाएंगे। खैर अल्लाह का शुक्र है सूख गए थे। और ये जी फिर मैं आ गई हूँ नेक्स्ट डे पे, और फिर ये आगे इधर मैं नाश्ते पे नाश्ता बना रही थी। ये चाय रखी हुई है मैंने, तो चाय में जो वही चीनी पत्ती होती है, दूध, वो मैं डाल रही थी। तो और ये साथ में मैं बना लूंगी, बेटों के लिए बना लूंगी पराठे। और बेटी क्योंकि वो तो अभी कुछ इतना खास खा पी नहीं रही, तो 1-2 स्लाइस उसको ब्रेड के मैं देती हूँ गर्म करके, वो भी जबरदस्ती खिलाती हूँ। और ये मैं लेकर आई थी चावल का आटा, तो मैं थोड़ा ही लेकर आई थी, ½ kg लेकर आई थी, क्योंकि मुझे रोटी बनानी आती नहीं चावल की। मैंने नेट से देखकर बनाई है। एक तो जैसे हम लोग मक्की की रोटी बनाते हैं, उसको वो उस तरह गूंद के आटे को तो बनाते हैं, उस तरह मैंने ट्राई की, उस तरह मेरे से नहीं बनी। फिर मैंने ये देखा, मैंने उससे नेट से ना तरीका, और साथ में देखिए बेटी के लिए ब्रेड गर्म हो रही है, तो वो जैसे आटे को घोल के वैसे ही, तो इस तरह ना थोड़ा लिक्विड फॉर्म में करके, तो इस तरह तवे पर डालते हैं। तो खैर मैंने इस तरह बनाई, तो ये ट्रिक मेरी काम कर गई, तो बन गया, अच्छी रोटी बन गई, अल्लाह का शुक्र है। इतनी परफेक्ट तो नहीं बनी, पर अल्लाह का शुक्र है काफी अच्छी बन गई थी। मैंने एक दफा पहले बनाई थी, काफी टाइम पहले, तो वो तो मेरा सारा आटा खराब हो गया था, मेरे से जरा भी नहीं सही बनी थी। पर शुक्र है अल्लाह का, वो कहते हैं ना कि इंसान सीखते सीखते सीखते, और सीखने के लिए कोई उम्र नहीं चाहिए होती।
तो ये मैंने बना ही ली। थोड़ी सी आप देख रहे हैं साइड से खराब हो गई, टूट गई है, पर शुक्र अल्लाह का कि अच्छी बन गई थी और काफी अच्छी लगी। मैंने बेटे को भी टेस्ट करवाई थी, बेटे ने भी कहा मम्मा अच्छी है, और बेटी को भी नहीं, एक बाइट मैंने उसको भी दी थी। मैंने कहा बेटा टेस्ट करो, अगर आपको अच्छी लगी तो जब आप इंशाल्लाह ठीक हो जाओगे तो फिर मैं आपको भी बना के दिए करूंगी। फिर ये इधर धूप आ गई थी, तो ये नेक्स्ट डे का क्लिप जो मैं आपको दिखा रही हूँ, तो मैं फिर इधर आ गई थी बाहर धूप में ही बैठ के। मैंने कहा चले मैं नाश्ता कर लेती हूँ। तो धूप में ही मैं नाश्ता अपना ले आई थी और कपड़े देखे मेरे। मैं अब ना तकरीबन हर रोज ही कपड़े धो देती हूँ। एक लॉट होते हैं तो मैं कहती हूँ चले इनको क्या इकट्ठा करना, फिर एक एक लॉट में डेली का लगा लेती हूँ। और फिर ये जी आ गए हम लोग जूस पे दोबारा से। तो बेटी के लिए फिर जूस बन रहा था, इधर बेटी के लिए नहीं सबके लिए बन रहा था। और बर्तन ये इधर मेरे पड़े हैं, तो मैंने कहा चले मैं इसको पहले जूस बना देती हूँ, निहार मुँह ये जूस पी ले, फिर मैं इसको नाश्ता दूंगी और फिर जो बाकी के काम है मैं वो करूंगी। और ये फिर टेरेस पे आ गई थी, तो कह रही थी मम्मा चले मैं देखती हूँ बुक्स वगैरह खोल के, क्योंकि इससे पढ़ा नहीं जाता, पढ़ती है ये ना तो इसके ना सर में दर्द होता है, इसकी आंखों में तकलीफ होती है। तो जूस भी मैं इधर ही ले आई थी। मैंने कहा ये लो बेटा आप जूस पी लो। और साथ में ना ये बैग जब गई थी ना अकेडमी, जब इसके एक्सीडेंट हुआ था, तो इसके ना उसमें बैग में वेविस का पैकेट पड़ा हुआ था, तो वो पैकेट कहीं खुल के तो बीच में से फट के तो बेटे ने पैकेट तो फेंक दिया, तो कुछ बीच में से ये रह गए थे इसके बैग में। तो मैंने कहा लाओ मैं आपको ये भी झाड़ के साफ कर देती हूँ। तो इधर मैं इसके साथ बातें भी कर रही थी, जूस भी मैंने इसको दे दिया। तो अपनी बुक्स वगैरह खोल के देख रही थी, ये देख रही, कह रही थी मामा मैं देख लूं कि मेरे से पढ़ा जाता है कि नहीं। और ये पेन की हालत में आपको दिखा रही हूँ, देखें बैग के अंदर पड़ा हुआ पेन, इसका क्या हाल हुआ है, कैसे ये इसके पीसेज हुए हैं, 3-4 पीसेज के हो गए थे बैग के अंदर पड़ा हुआ पेन। तो अल्लाह का शुक्र है, पता नहीं अल्लाह ने कैसे बचत कर दी, अल्लाह ने कैसे बचा लिया, अल्लाह ने किसके सदके किसकी दुआएं अल्लाह ने सुनी, क्या दिया लिया काम आया कुछ पता नहीं है। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो अल्लाह ने बहुत बड़ा करम किया, बहुत बड़ा, जितना अल्लाह का शुक्र अदा करूं उतना ही कम है। तो खैर मुश्किल टाइम आता है वो भी कट जाता है, अच्छा टाइम भी कट जाता है, मुश्किल भी कट जाता है। तो यहाँ पे मैं बैठी हुई थी, फिर बेटी को मैंने कहा आप देखो पढ़ो, तो मैं आपके साथ बैठ के ना यहाँ पे मटर लेकर आई थी। मैंने कहा मैं मटर छील लेती हूँ। तो इधर जी मैं मटर छीली थी, मटर के दाने निकालती, साथ में बेटी से गपशप लेकर लगा रही थी। तो इधर ना मैंने साथ में लहसुन और प्याज भी खाने के लिए वो भी मैं बैठ के काट रही थी। तो ये था जी आज का मेरा व्लॉग। मिलती हूँ आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।